भगवान राम श्री हरि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। पद्म पुराण के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु के धरती पर श्री राम का अवतार लेने की अनेक कहानियाँ मौजूद हैं। इस सृष्टि में त्रिदेव यानी तीनों देवों का वास है। ब्रह्मा जिसमें सृष्टि का निर्माण किया, श्री हरि भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, और श्री भगवान शिव जो संहारक हैं। आज हम आपको 3 पौराणिक प्रसंग बता रहे हैं जो भगवान विष्णु के श्री राम के रूप में अवतार लेने के संबंध में है। एक बार संकादी मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ आए। उस समय वैकुंठ के द्वार पर जय विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब संकादी मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक लिया। क्रोधित होकर संकादी मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर संकादी मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। इस प्रकार तीनों जन्म के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वाहरा अवतार लेकर हिरण्याक्ष को तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण वह कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इसका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में जय विजय ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। मनु और उनकी पत्नी शतरूप से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत ही पवित्र था। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए। वहां जाकर मनु और शतरूप ने कई हजार साल तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। मनु और शतरूप ने श्री हरि से कहा कि हमें आपके समान ही पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुनकर श्री हरि ने कहा, संसार में मेरे समान कोई और नहीं, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या में राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूँगा। इस प्रकार मनु और शतरूपा को दिए वरदान के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। देवर्षि नारद को एक बार इस बात का घमंड हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या को भंग और ब्रह्मचार्य को भंग नहीं कर सकते। नारद जी ने यह बात शिव जी को बताई। देवर्षि के शब्दों में अहंकार भर चुका था। शिव जी यह समझ चुके थे कि नारद जी अभिमानित हो गए हैं। भोलेनाथ ने नारद जी को कहा कि भगवान श्री हरि के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। इसके बाद नारद भगवान विष्णु के पास गए और शिव जी के समझाने के बाद भी उन्होंने श्री हरि को पूरा प्रसंग सुना दिया। नारद भगवान विष्णु के सामने अपना घमंड प्रदर्शित कर रहे थे। तब भगवान ने सोचा कि नारद का घमंड तोड़ना होगा, यह शुभ लक्षण नहीं है। जब नारद कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया जहां किसी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद भी वहां पहुंच गए और राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गए। यह सब भगवान श्री हरि की माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद के तप को भंग कर चुका था। इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बनाया। नारद भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए, जिससे कि वह राजकुमारी स्वयंवर में मुझे पति के रूप में चुने। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। स्वयंवर में भगवान शिव के 2 गण भी थे। वह यह भी बात जानते थे और वह ब्राह्मण का वेश बनाकर यह सब देख रहे थे। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो बंदर के मुख वाले नारद जी को देखकर बहुत क्रोधित हुई। उसी समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में वहां आए। सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा कि आप अपना मुख दर्पण में देखिए। जब नारद जी ने अपना चेहरा वानर के समान देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और नारद मुनि ने उन गणों को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव गणों को श्राप देने के बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और क्रोधित होकर उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगे। माया से मोहित होकर नारद मुनि ने श्री हरि को श्राप दिया, जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही हो। और नारद मुनि
को माया से मुक्त कर दिया। जब नारद मुनि को अपना कटु वचन और व्यवहार का बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। भगवान श्री हरि ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, अतः तुम शोक ना करो। उसी समय वहाँ भगवान शिव के गण आए जिन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था। उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लेकर सारे विश्व पर जीत लोगे। तब भगवान शिव विष्णु तुम्हारे मनुष्य रूप में तुम्हारा वध करेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। नारद मुनि के इन्हीं श्रापों के कारण उन शिवगणों ने रावण वह कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और श्री राम के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु स्त्री वियोग सहना पड़ा। कहा जाता है कि इसी कारण श्री हरि को राम अवतार लेना पड़ा और यहाँ सीता माता के वियोग को सहना पड़ा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह रोचक जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर न्यू है और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।